नमस्कार दोस्तों, खबर ले रही है कि फेसबुक लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कुमकुम, जिला अयोध्या से, और आज हम लखनऊ ज़िले में हैं और यहां पे बालागंज चौराहे पे किसान यूनियन के लोग हैं जो बसंतगंज चौराहे पे हैं, बसंतकुज चौराहे पे हैं, जहां पे किसान यूनियन के लोग धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं क्या इनकी मांगे हैं और ये लोग क्यों जा रहे हैं। जी भैया, आपका नाम क्या? आपका नाम? मेरा नाम राजा राम लोधी है। मैं भारतीय किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी, आप लोग की मांगे क्या है और जो आप लोग धरना? हमारे लोग बहुत पुरानी मांगे हैं। सन 1981 में हम लोगों की ज़मीनें अधिग्रहण हुई थी, तब हम लोग छोटे छोटे थे, और तब से अब तक सरकार ने उचित मुआवजा नहीं दिया, और दिया भी तो थोड़ा थोड़ा करके मुआवजा दिया। किसान के काम में पैसा नहीं आया, इसलिए हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर हमारी समस्याओं का समाधान, आज मांग बिठौली पे कार्यक्रम है, वहाँ पे मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो हम लोग 20 तारीख को इसी सरजमी पर यहीं पर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आंदोलन होगा और उसी दिन अधिकारी आएंगे। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो धरना लगेगा, और धरना लगा करके 30 तारीख को हमारे लोगों की तैयारी है कि बंधे में जो किसानों की ज़मीनें गई थी उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया है, तो बंधे को काटने का काम कम से कम 500 फड़ुआ होंगे, किसानों के पास हज़ारों फड़ुआ होंगे, ले जा करके हम लोग बंधा काट करके बराबर कर देंगे, पुनः उस पर खेती करेंगे। हम लोग मुआवजा उचित नहीं मिला, अन्य जो समस्याएँ हैं, नलकूप का, पेड़ पौधे का पैसा ही नहीं मिला, इनकम टैक्स काटा गया। कहाँ से किसान इनकम टैक्स हुआ? आपने ज़मीन ले लिया, क्या पैसे लिया? 6 रुपया स्क्वायर फुट का लिया, और उसका अब पैसा दिया, लिया कब और दिया अब? क्या मत माने रखता है? जहाँ पर ज़मीन 6,000 रुपये स्क्वायर फुट लिए बेच रही और 6 रुपये किसानों के दे रही, उसमें भी दलाली चल रही है। तो ये किसान अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और बड़ा आंदोलन की तैयारी है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग ये जो बंधा बना हुआ है ये सारा बंधा काट देंगे। तो अब आज जो आप लोगों का धरना है, एक दिन का है कि और आगे भी करेंगे? अभी कोई भरोसा नहीं। आज हम लोग जा रहे हैं, हो सकता 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाए। अगर अधिकारी बात किया ढंग से तो बात ठीक है, नहीं मानते तो हमारा अगला कार्यक्रम है, रणनीति आगे है। भाई, हम सरकार से मार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार को दिखा सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। हम कतई मानने वाले नहीं हैं। आपके काम सारे हो रहे हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान कतई नहीं हो रहा है। यहाँ पर 1400 एकड़ ज़मीन गई है, 1400 किसानों की भूमि गई है, और 1400 किसानों को बेघर कर दिया गया है। 5 गांव है, 5 गांव की ज़मीनें गई हैं, और 6ठा बरावन कला है, बरावन कला की ज़मीन गई, जिसमें बंधा हुआ है। उसके साथ नदी बनने जा रही, सीधी होने जा रही। वहाँ पर किसानों को मुआवजा उचित देने का प्लानिंग नहीं है। केवल जितनी ज़मीन जा रही उसका पैसा देंगे और कतई नहीं देंगे। बात 5 गाँव में एक छठा गंजराहर है जिसका आज तक मुआवजा नहीं दिया। किसान बेचारे भूखमरी के कगार पर हैं, दर भटक रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको रहने का न ठिकाना है, न खाने का ठिकाना। सरकार ने ज़मीन ले लिया, इसी को लेकर के बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। आपका नाम? भूपेन्द्र श्रीवास्तव, योजना प्रभारी बसंतकुज योजना। जी भैया, जो आप लोगों की मांगे हैं, जैसे मांगों में है कि किसानों का खेत जा रहा है, तो वो जो 5 गांव है, कौन कौन से गांव है? 5 गांव में हमारे बरी कला है, बरावन खुर्द है, पीन नगर है, चंदुइया है, गजराहर। 5 गांवों की ज़मीन हमारी सन 81 में एक्वायर किया था एलडीए ने, जिसका उचित मुआवजा नहीं दिया है। उचित क्या, हम लोगों को टुकड़े में पैसा दिया गया है। थोड़ा थोड़ा करके एक मुश्त दे दिया जाता तो हम लोग कहीं कुछ कर सकते थे, कुछ ज़मीन ले सकते थे, या कोई हम लोग या हमारे भाईचारा वगैरह कुछ धंधा पानी कर सकते थे। मगर हम लोगों को टुकड़े में पैसा दिया गया, जो आज दिया और फिर वो ख़त्म हो गया। कुछ हम लोग कर नहीं पाए, ज़मीन पूरे कब्जा हो गया। यही सब लेकर के आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे वहाँ पे धरना है, जाना तो हम लोगों को वहाँ आवास विकास के मुख्यालय पे है। अब देखो कहाँ पे हम लोगों को रोकते हैं। जो ये आप लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आगे क्या होता है? मांगे हमारी नहीं पूरी होंगी तो जैसा अभी नेताजी ने बताया है कि हम लोग यहाँ पे बड़ी मीटिंग करेंगे, नहीं तो 30 तारीख को हमारे दसियों हज़ार किसान फावड़ा लेकर के, जेसीबी फावड़ा लेकर के वहाँ बंदे बजाएंगे
बंधा बराबर करने का काम करेंगे, क्योंकि उसमें भी ज़मीन हमारी चली गई है, पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। आगे भी कुछ ज़मीन हमारी लेने जा रहे हैं, उसका भी उचित पैसा अभी क्लियर नहीं किया है, कितनी ज़मीन का देंगे क्या है, इसी को लेकर के है आंदोलन। हाँ, सन 81 से। अरे हमारी बात तो LDA BC से होती रही है, कमिश्नर से भी होती रही है आवास विकास के, और हम लोग कई जगह भी गए मगर कहीं सुनवाई नहीं हुई हमारी। थोड़ा पैसा दिया गया, इसीलिए हम लोग फिर एकत्र हो रहे हैं। जी, मेरा नाम अमित लोधी है। भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन से जिला सचिव लखनऊ पे पद पे काम कर रहा हूँ। ये जो आज से ही रणनीति तैयार हो जाएगी कि ये जो मुआवजा को लेकर अन्य समस्या भी है, अभी नेताजी ने बताया था पेड़ पौधे नलकूप काटा गया, इनकम टैक्स नहीं वापस किया। ये जो अधिकारी हैं, ये जो छोटे मोटे जो कर्मचारी या अधिकारी, ये आश्वासन सिर्फ देते हैं और के आगे कोई काम नहीं करते हैं। अगर उच्च अधिकारी तक अगर बात पहुंचा दे तो समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन ये यहीं से आते हैं और यहीं से ज्ञापन लेकर चले जाते हैं। आज से रणनीति तैयार हो जाएगी। अभी वहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक वहाँ से खाली हाथ नहीं आएगा। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े, चाहे जहाँ जाना पड़े, जहाँ भी रोक लिया जाएगा वहीं पे खाना पीने की व्यवस्था है, पूरा इंतजाम के साथ जा रहे हैं। जो भी समस्या अगर नहीं समाधान होता है तो आज से ही रणनीति तैयार हो जाएगी। अभी नेताजी ने बताया था नदी और बंधा की ज़मीन LDA स्क्वायर कर रही है, अभी लेके अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है तो कैसे कर पाएंगे। इसी के साथ सभी समस्याओं का समाधान होना है। चलो बैठो जी, एक मिनट लगाते हैं। जय जवान, जय जवान। राजू गुप्ता, राजा राम लोधी तुम संघर्ष करो। राजा राम लोधी, राजू गुप्ता तुम संघर्ष करो। राजा राम लोधी, मोहम्मद अली। वो वीडियो व्हाट्सएप करा दो।